गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम लोग यहाँ पे सब इंजीनियर पीवाईक्यूज के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हम क्या डिस्कस कर रहे थे? सब इंजीनियर पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि 2024 में अभी तक क्या क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस रहा है। ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी रिसेंट में एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यहाँ पे? 164 तक हमने सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिए। अब आज के क्लास से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एंड हमारा टारगेट क्या है? पूरे हमको 100 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ये हो गया फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड में हम यहाँ पे उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस बना हुआ उनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारी सीरीज क्या चल रही है कि हमें पूरे 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में मूव करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल यूज्ड इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे, कि जो भी हम यहाँ पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं, किसमें? सर्वेइंग में। हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो हम लोग यूज करते हैं सर्वेइंग में, तो इसमें से कौन सा टूल यूज नहीं किया जाता है? ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, जैसे कि नॉट अ टूल यूज्ड इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे में फर्स्ट क्या पूछा हुआ है? साउंडिंग पोल। सेकंड क्या पूछा हुआ है? थियोडोलाइट, इको साउंडर या फिर शोर सिग्नल्स बोयर्स। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा कि इज नॉट अ टूल यूज्ड इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो थियोडोलाइट का यूज नहीं किया जाता है। थियोडोलाइट इज नॉट अ टूल यूज्ड इन हाइड्रोग्राफिक सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? इन ऑटोकैड विच ऑफ द फॉलोइंग कंटू which of the following control the extent of the display of the grid? The extent of the display of the grid के लिए in AutoCAD which of the following controls the extent of the display of the grid? The extent of the display of the grid. First is the shades and third क्या आ जाएगा यहाँ पे? drawing limit, decimal, new. तो AutoCAD में which of the following controls the extent of the display of grid? तो किसका यूज किया जाता है? ड्राइंग लिमिट का हम यूज करते हैं। ड्राइंग लिमिट्स का इसके लिए यूज किया जाता है। इन ऑटोकैड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द एक्सटेंट ऑफ द डिस्प्ले ऑफ द ग्रिड? ड्राइंग लिमिट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जस्ट मिनट वेट। जैसे हमने यहाँ पे 166 क्वेश्चंस के लिए बात की, अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या आ गए यहाँ पे? 167। अब क्या आ गया क्वेश्चन हमारे पास? 167। तो 167 क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सैम्बल गिवन लाइन। तो ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बेंचमार्क को, कलवर्ट्स को, कटिंग को या फिर टनल। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई लाइन शो हो रही है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कलवर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ रेलवे कंस्ट्रक्शन? कौन सा हमारे पास इज railway construction is not the standard of railway construction? तो फर्स्ट इज द रूलिंग ग्रेडियंट, राउट एलिमिनेशन, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग या गेज। तो इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा हम स्टैंडर्ड टूल्स का यूज नहीं करते हैं? तो इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? राउट एलिमिनेशन। राउट एलिमिनेशन को यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, कि प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए कौन सा प्राइमरी एडवांटेज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग कंपेयर टू अदर सर्वेइंग मेथड? अदर सर्वेइंग मेथड के कंपेयर में प्लेन टेबल सर्वेइंग का कौन सा प्राइमरी एडवांटेज है? तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि इन अ पर्टिकुलरली एडवांटेजियस इन मैग्नेटिक एरिया वेयर कंपास सर्वेइंग इज अनरिलायबल। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा हमारे पास कि प्राइमरी एडवांटेज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग कंपेयर टू अदर सर्वेइंग में, कि इट इज पर्टिकुलरली एडवांटेजियस इन मैग्नेटिक एरियाज वेयर कंपास सर्वेइंग इज अनरिलायबल। नेक्स्ट, it necessitates advanced skill for preparing a satisfactory map. It requires extensive use of a field book for accurate record keeping. It is best suited for preparing large scale map and detail survey. तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं सब इंजीनियर के एग्जाम में।
एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जैसे कि प्लेन टेबल सर्विंग को अगर हम यहाँ पे अदर सर्विंग से कंपेयर करें कि इसको पर्टिकुलरली किस बेसिस से यूज किया जाता है, जैसे कि मैग्नेटिक एरियाज का एडवांटेज है इस एज कंपेयर टू कंपास सर्विंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डिसिप्लिन एंड प्रैक्टिस फोकस ऑन इंश्योरिंग द सेफ्टी हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ वर्कर्स इन देयर वर्क प्लेस, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डिसिप्लिन and practice focus on ensuring the safety, health, well-being of workers in their workplace. It involves the identifying and managing risk and hazards to prevent accident, injuries and illness related to work. तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन और अभ्यास कार्यस्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने पर केंद्रित है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? चेन सर्विंग, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, सर्वियर ट्रेड एंड वर्क प्लेस सेफ्टी। तो हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ करेक्ट आंसर होगा। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, कौन सा अनुशासन और अभ्यास कार्यस्थलों पर श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने पर है? तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ क्या होगा? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैड टूल इज कॉमनली यूज्ड? कौन सा हम यहाँ पे कैड टूल को कॉमनली यूज करते हैं टू क्रिएट डिटेल्ड आर्किटेक्चरल ड्राइंग? डिटेल्ड आर्किटेक्चरल ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए हम कौन से कैड टूल्स का यूज करते हैं? डिटेल्ड आर्किटेक्चरल ड्राइंग के लिए कौन से कैड टूल्स का कॉमनली यूज करते हैं? एंड फ्लोर प्लान्स इन अ बिल्डिंग सर्वेयर वर्क फ्लो, फ्लोर प्लान इन अ बिल्डिंग सर्वेयर, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, स्केचअप का, या फिर एडोब फोटोशॉप का, या फिर ऑटोकैड का। तो डिटेल्ड आर्किटेक्चरल ड्राइंग एंड फ्लोर प्लान्स के लिए, वो भी बिल्डिंग सर्वेयर वर्क फ्लो के लिए, कौन से कैड टूल्स का हम यूज कर रहे हैं? ऑटोकैड का यूज करते हैं, क्योंकि हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनाना है तो हम कौन से टूल्स का यूज कर रहे हैं? ऑटोकैड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ टैकोमेट्रिक कांस्टेंट। टैकोमेट्रिक कांस्टेंट में कांस्टेंट के लिए क्या करेक्ट पेयर होगा? के एंड सी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ नेसेसरी ट्रेट फॉर फर्स्ट आइडर? फर्स्ट आइडर मस्ट एक्ट promptly, which of the following describe a necessary trait for a first aider? Next questions, the ratio of the thick to the thin line shall not be less than, thick to thin line shall not be less than which of the following? 2:1. Next, what are the large scale map typically used in the early stage of engineering project? So what are large scale map typically used in the early stage of engineering project? To identify specific control point and accurately measure detailed features. तो हमें क्या करना है? एक स्पेसिफिक कंट्रोल पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, एक्यूरेटली मेजर डिटेल्ड फीचर्स। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द गिवन कन्वेंशनल सैंपल। तो ये क्या दिया हुआ है? हमें आइडेंटिफाई करना है ऑब्जेक्ट नेम्स का ऑफ द गिवन कन्वेंशनल सैंपल का। फर्स्ट इज द एम्बैंकमेंट, फर्स्ट क्या होगा? एम्बैंकमेंट, एंड सेकंड इज द सैंड हिल कटिंग बैरन लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन टेप्स मैक्स द कॉमनली यूज्ड इन सर्वेइंग? दे आर हैवी एंड रिजिड, कि which characteristics of line tape makes them commonly used in surveying? Which characteristics of line tape makes them commonly used in surveying? They are heavy and rigid, ensuring precise measurement. They are made entirely of metal for durability. They come in fixed length and are non-adjustable. They are light, flexible and resistant to breaking. तो characteristics of linen tape make them commonly used in surveying. So they are light, flexible and resistant to breaking. Next, why there is difference between standard and local time of any place? Standard and local time of any place due to the difference in longitudes between the given place and the standard meridian use.
तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा कि ड्यू टू द डिफरेंस इन द लॉन्गिट्यूड बिटवीन द गिवन प्लेस एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि which interpolation method combines simplicity and accuracy। कौन सी हम interpolation which interpolation method combines simplicity and accuracy making it preferable over arithmetical method for certain area के लिए। कौन सी मेथड का हम यूज करते हैं? ग्राफिकल मेथड का यूज किया जाता है। अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन, एस्टिमेशन या ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। ये क्या इमेज शो कर रहा है? प्लम्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्टेंट्स ऑफ आइदर टू प्लेन मिरर और टू राइट एंगल आइसोसेलेस। टू प्लेन मिरर्स एंड टू राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म प्लेस वन अबव द अदर। तो हम किसका यूज करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइन रेंजर, वुडन पेग या एरो। तो टू प्लेन मिरर और टू राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, टू राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म प्लेस वन अबव द अदर। तो हम किसका यूज करते हैं? लाइन रेंजर का यूज करते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट कंटूरिंग। तो इनडायरेक्ट कंटूरिंग में हम कौन सी मेथड्स का यूज नहीं करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट कंटूरिंग। इनडायरेक्ट कंटूरिंग के लिए स्क्वायर मेथड का, क्रॉस सेक्शन मेथड का, प्लेन टेबल एंड लेबल एंड रेक्टेंगल मेथड। तो विच मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट कंटूरिंग? तो हम रेक्टेंगल मेथड का यूज नहीं करते हैं। रेक्टेंगल मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट कंटूरिंग? रेक्टेंगल मेथड। नेक्स्ट, a surveyor uses theodolite to measure the angle of elevation to the top of a building. The angle recorded is 30 degree and the horizontal distance from the theodolite to the base of the building 50 meters. And what is the height of the building? If the height of the theodolite is 1.5 meter, ठीक है, एंड हमें इस एंगल का यूज करना है। तो जो करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा वो 30.35 मीटर। नेक्स्ट, विच आर द टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट यूज्ड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में हम टू टाइप्स की कौन से टेक्स्ट का यूज करते हैं? टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट यूज्ड इन ऑटोकैड। कौन से हम यहाँ पे टू टाइप्स के टेक्स्ट का यूज करते हैं? सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंगल लाइन, डबल लाइन, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट यूज्ड इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में हम कौन से टू टाइप के टेक्स्ट का यूज करते हैं? तो जो टू टाइप के टेक्स्ट होते हैं, फर्स्ट होता है सिंगल लाइन एंड सेकंड होता है मल्टी लाइन। टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट यूज्ड इन ऑटोकैड, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट यूज्ड इन ऑटोकैड, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच स्पेसिफिक टेक्निक यूज्ड इन रेलवे कंस्ट्रक्शंस। रेलवे कंस्ट्रक्शंस के लिए हम कौन सी स्पेसिफिक टेक्निक का यूज करते हैं? एंड सर्वेइंग टू मैनेज ट्रांजिशन बिटवीन स्ट्रेट ट्रैक एंड सेक्शंस कर्व, स्पाइरल और कंप्लीट लूप अलाइनमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज किया जाता है? स्पाइरल और कंप्लीट लूप अलाइनमेंट का यूज करते हैं। तो विच स्पेसिफिक टेक्निक यूज्ड इन रेलवे कंस्ट्रक्शंस एंड सर्विंग टू मैनेज ट्रांजिशंस बिटवीन स्ट्रेट ट्रैक, सेक्शंस एंड कर्व के लिए स्पाइरल और कंप्लीट लूप अलाइनमेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलर फ्लैटनिंग एंड इक्वेटोरियल वर्ल्ड। तो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलर फ्लैटनिंग? कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलर फ्लैटनिंग एंड इक्वेटोरियल बल्ज। तो पोलर फ्लैटनिंग एंड इक्वेटोरियल बल्ज के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? रेक्टेंगुलर, क्यूब, सिलेंड्रिकल। तो क्या रिस्पॉन्सिबल है? एलिप्सॉइड रिस्पॉन्सिबल है। पोलर फ्लैटनिंग एंड इक्वेटोरियल बल्ज के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलर फ्लैटनिंग एंड इक्वेटोरियल बल्ज के लिए एलिप्सॉइड रिस्पॉन्सिबल है।
कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. द ज्वाइंट खालिस्तान पैनल और एम्प्लॉय health was created in 1995. तो द ज्वाइंट यूनेस्को ILO, यूनेस्को UNICEF, तो किसका यूज किया जाता है? ILO एंड WHO का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 188 बचा हुआ है रिमेनिंग. एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर, सॉइल के कुछ क्वेश्चन पूछे हुए, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट जिसको हम ऑटोकैड में यूज करते हैं. टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट यूज्ड इन ऑटोकैड के लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं? सिंगल लाइन और मल्टी लाइन का यूज करते हैं. और एक ऑटोकैड से एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था. क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था वो हम लोग थोड़ा देख लेंगे. ठीक है, कि कौन से कैड टूल का हम कॉमनली यूज करते हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चरल ड्राइंग को क्रिएट करने. अगर हमें कोई डिटेल्ड स्ट्रक्चरल ड्राइंग को क्रिएट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे कौन से टूल का यूज करते हैं? एंड फ्लोर प्लान इन अ बिल्डिंग सर्वेयर वर्क फ्लो. फ्लोर प्लान इन अ बिल्डिंग सर्वेयर ऑटोकैड का डिटेल्ड स्ट्रक्चरल ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए हम कौन से कैड टूल्स का यूज करते हैं? तो ऑटोकैड का यूज किया जाता है. एंड टू टाइप्स ऑफ एक क्वेश्चन अभी हमने क्या देखे 71 में कि कौन से डिटेल्ड स्ट्रक्चरल ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए ऑटोकैड का यूज करते हैं. एंड एक और क्वेश्चन अभी हमने क्या देखे कि टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट यूज्ड इन ऑटोकैड के लिए. टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट. थैंक यू एवरीवन. वेलकम टू अवर चैनल.